अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेहतमंद रमज़ान पावर्ड बाय एम फिट। दिस इज़ हिना दीदार। हम हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहे हैं, जिसके लिए लाजमी ये भी है कि आपके लाइफस्टाइल में वर्कआउट्स होना भी बहुत लाजमी है। डेली बेसिस पर आप किस तरह वर्कआउट कर सकते हो, वर्कआउट्स करने के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए ज़ारा हाशिम आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो एम फिट ऐप पर योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ारा? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ारा, आजकल जो ख़ासकर हम बिगनर्स की बात करते हैं, लोग चाहते हैं कि हम फ़िट रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, वो वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर वर्कआउट्स किस तरह किया जाए। अब टीवी ऑन कर दें या यूट्यूब पर लगा के हम शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन फॉलो करने लगते हैं, बट डेफिनेटली कुछ कंडीशंस होंगी वर्कआउट शुरू करने की। तो आप क्या पर्सनली टिप्स देंगे और आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने शुरू किया? व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरे अपने हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे और मैंने कोई 6-7 साल पहले शुरू किया था अपने लिए। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेंथ डेवलप करना कितना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नॉट फेस दोज इश्यूज़ अभी तक। कुछ भी मसला जो है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अदर दैन दैट, इफ़ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर वर्कआउट्स, काफ़ी लोग होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है कि शुरू करना कहाँ से है। शुरू करने के लिए अपनी हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अपने वर्कआउट रूटीन को शुरू करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़, दिन में बेशक 10 मिनट के लिए कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ कर लें। मूवमेंट आपकी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी है कि टाइम के साथ साथ योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग अप। And to avoid any health issues in the future, you have to move your body, you have to move your muscles. Okay. You can start with a 15-minute walk दिन की। आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, आप पिलाटेस कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ जब डेवलप होना शुरू होगी तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा करके और आप अपना वर्कआउट रूटीन उसको हाफ एन आवर तक लेके जा सकते हैं आराम से, और फिर पता भी नहीं चलेगा एंड यू आर गोना फील अमेजिंग विद इट। ओके, तो आपने पिलाटेस का जिक्र किया, आप बहुत मुख्तसरन बता दें कि ये क्या है, बिकॉज लोग अगर सुन रहे हैं हमें तो दे शुड नो कि आप क्या सजेस्ट कर रही हैं। पिलाटेस इज़ एक्चुअली, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया है पाकिस्तान में। इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये बेसिकली आपके जॉइंट्स के लिए बहुत कमाल है। तो कोई, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जॉइंट का इशू है, रिस्ट में पेन है, मसल्स की मूवमेंट नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। योगा और पिलाटेस का इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है कि आपकी जो जॉइंट पेन है, आपकी कमर, आपकी लोगों की स्लिप डिस्क्स होती हैं जो जिनको लगता है कि बस आप आज के बाद से तो वर्कआउट हो ही नहीं सकता, एंड वो जब लोग करते हैं ये कॉम्बिनेशन लेके, उसके बाद वो बताते हैं कि आर वी फीलिंग सो मच बेटर। इट इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग दैट आई वांट एवरीबडी टू ट्राई इट आउट। तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो तो आपका अच्छा गुजरा, बट हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपने सजेशन दे दी कि आखिर स्टार्ट किस तरह किया जाए। एम फिट ऐप की बात करें तो एम फिट ऐप में किस तरह क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस वर्कआउट्स को लेकर, और आप वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप किस तरह क्लास को कंडक्ट करती हैं? एम फिट ऐप जो है, अब जैसे मैं खुद भी पर्सनली आई एम नॉट टेक सैवी। मैं जो ऐप डाउनलोड करनी हो या ऑनलाइन कुछ भी करना मुझे नहीं समझ आती। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप इज़ कि इतनी आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड द ऐप। उसमें आपको पेमेंट ऑप्शन आएगी और 3 डिफरेंट तरह की पेमेंट ऑप्शन है। आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास जैज़ कैश होगा, आपके पास ईजी पैसा होगा, उसके थ्रू आप लोग पेमेंट करेंगे एंड 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक कोच असाइन हो जाएगा। एंड दैट कोच इज़ काइंड ऑफ लाइक योर लाइफ कोच। आपका नहीं होता जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपसे पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे, आपको मोटिवेशन चाहिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ कंसर्न्स है, वो आपने फॉर्म पहले ही फिल कर देना है। फॉर्म आपको भेजेंगे, वो उसी टाइम आप फिल करेंगे, बिकॉज वी नीड टू कीप अ ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल कोई है जिनके नीज का इशू है या किसी की बैक का इशू है, उसके हिसाब से कोच उनको गाइड करेंगे कि अच्छा ये क्लासेस हैं जो आप स्पेशल हेल्थ कंडीशंस को भी कंसीडर करते हैं। yes. So if you're expecting, or if you have a knee issue, or if you have a back concern, कुछ भी है, all you have to do is install the app, come to us। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ग्रुप फिटनेस क्लास का जो वाइब है, जो उसकी एक्साइटमेंट है, वो आपको अपने घर के अंदर मिलेगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज जॉइन आवर जूम लिंक। वो भी हम आपको भेजेंगे जब आप साइन अप करेंगे। उसमें मैं जैसे इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरे साथ जूम पे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं एक टाइम पे, एंड आई गिव देम लाइव फीडबैक, आई गिव देम लाइव गाइडेंस। अगर किसी का कोई इशू है उसी टाइम मुझे चैट में लिख के देते हैं कि अच्छा मेरी बैक में ये इशू आ रहा है, ये वाला पोज मुझसे नहीं हो रहा, सो आई कीप गिविंग देम मॉडिफिकेशंस। आप बिल्कुल कनेक्ट रहती हैं, इंटरैक्टिव सेशन। यस। तो वो ड्यूरिंग द क्लास इट्स लाइक आपके घर पे फिटनेस कोच है और वो आपको गाइड करने साथ साथ, इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो। सो दिस इज़ लाइक, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्स इन पाकिस्तान दैट वी हैव। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने लाइट वर्कआउट रखना है उसकी भी ऑप्शन है। पोर्शन कंट्रोल
वो तो बेहतरीन है, बिकॉज यूजुअली जब आप फिटनेस ऐप्स पे जाते हैं, पोर्शन कंट्रोल में आपके इंटरनेशनल ऐप्स जो हैं उनमें देसी खानों का तो नाम ही नहीं होता। So, इसमें अगर आपने रोटी डालनी है, आपको रोटी की कैलोरी इनटेक पता लग जाएगी, आपको सालन की पता लग जाएगी। सो आई थिंक इट्स लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस हियर। अच्छा ज़ारा, हमें ये भी बताएं कि वर्किंग मदर्स की बात करें या इवन हाउस वाइफ्स की बात करें, इतना टाइम नहीं होता, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाती, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन पर, तो उनके लिए लाइक आप लोग किस तरह वर्कआउट्स डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए किस तरह सारी चीज़ें सेटअप होती हैं? So if you're a working woman or if you're a stay at home mom, या अगर आपका फुल टाइम जॉब ही आपका घर है, तो आपके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। 15 मिनट्स के भी वर्कआउट्स हैं हमारे पास। 15 मिनट्स तो हमें खाना डिसाइड करने में लग जाता है कि हमने खाना क्या है। उसी टाइम में सोचें कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, से वो एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अदर देन दैट, अगर लाइव क्लास के टाइम पे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग वुमन और लाइव क्लास के टाइम पे आप अपनी जॉब पे हैं, तो हमारे पास ऑन डिमांड वर्कआउट्स भी हैं। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप वो क्लास हो जाएगी अपने टाइम पे। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 बजे है, आप शाम को वापस आके घर आके व्हेनेवर यू गेट द टाइम, वो क्लास ऐप पे आपके लिए अवेलेबल होगी। अच्छा, मतलब एक टाइम पे अगर जब लाइव हो रहा है हम अवेलेबल ना हो, तो दूसरे टाइम पे वो अवेलेबल हो? बिल्कुल, तो वो ऑन डिमांड क्लासेस भी हैं और वही लाइव क्लास है जो आप ऑन डिमांड ले लेंगे एंड यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स थ्रू। और अगर उसमें कोई भी इशू आपको लगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप एडेड होंगे और उसमें आप इंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली पूछेंगे व्हाटएवर कंसर्न्स यू हैड ड्यूरिंग द क्लास, और वो फिर आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इंस्ट्रक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं या देयर इज अ टाइम? इंस्ट्रक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव माय लाइव क्लासेस ऐप पे जो होती हैं, उसके अलावा मैं स्टूडियो क्लासेस भी लेती हूँ और उसके बीच में मैंने सोना भी होता है रात के टाइम ऑब्वियसली। सो 24/7 अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं, वो हम लोग मैसेज वगैरह देख लेते हैं, उसके फ़ौरन से हम लोग लाइक वी ट्राई टू कनेक्ट विद द क्लाइंट एज सून एज पॉसिबल रिगार्डिंग एनी कंसर्न दैट दे माइट हैव। वीकली क्या आप लोग रूटीन रखते हैं अपने जो ट्रेनिंग्स के लिए? आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये वीकली हमारी रूटीन होनी चाहिए, हम ये वर्कआउट करवाएंगे? और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि जो वर्कआउट शुरू करने वाले होते हैं, बिगनर्स होते हैं या जो कर रहे होते हैं, कॉमनली वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं जो होनी नहीं चाहिए? कॉमन मिस्टेक ये है कि जो बिगिनर लेवल हैं वो फ़ौरन से अगर एडवांस लेवल पे आ जाएंगे और वो एडवांस क्लास लेंगे, उससे क्या होगा कि उससे इंजरीज का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, इफ़ यू आर बिगिनर लेवल या अगर आपको कोई मेडिकल कंसर्न है, तो आपने बिगिनर लेवल क्लास ही लेनी है। अगर आपको लगता है कि अभी आप 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। सो यू गोना डू इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इफ़ यू वांट टू डू इट 3 times a week, you do it 3 times a week। टाइम टेबल हम आपको देंगे, उसके हिसाब से कौन सी क्लास आपने लेनी है ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 दिन लेने हैं वीक के, आपको इफ़ यू नॉट फीलिंग अप टू इट, आप 2 दिन क्लास लें। सो इट्स एंटायरली द पैकेज इज़ मेड फॉर यू गाइज, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से होगा, कोई आपको ज़बरदस्ती पुश नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए। ओके, ग्रेट। अच्छा, डिफरेंट एज ग्रुप को आप किस तरह डील करती हैं? लाइक देयर मस्ट बी टीनेजर्स, कुछ लाइक हमारी मदर्स की एज की, नानी, चाची, जो डिफरेंट एज ग्रुप आप वेलकम कर रही हैं, राइट? तो किस तरह आप डील करती हैं? वही वाली चीज़ है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर सारे मुझे कनेक्ट करते हैं। कोई मुझे कहते हैं कि मेरा ये इशू है, ये इशू है। सो आई स्टार्ट रिमेंबरिंग देम बाय नेम, बाय देयर मेडिकल कंसर्न्स। तो जब वो जूम पे मेरे साथ आते हैं, तो मुझे पता होता है कि हाँ जी, ये वाली क्लाइंट ये हैं, इनके साथ मैंने ये करना है। मैं उनको पहले ही क्लास के बीच में बोल देती हूँ, आपने ये चीज़ थोड़ी सी हल्की करनी है, आपने ऐसे करनी है। सो वो गाइडेंस, एज आई सेड, लाइव गाइडेंस वाला जो सीन है, दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर एवरीबडी। सो अगर कोई टीनेजर है, मुझे पता है कि मैंने उनको कितना पुश करना है। अगर कोई एजड हैं, थोड़ी सी जिनका थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस चीज़ को फॉलो करना, आई नो हाउ टू गाइड देम थ्रू इट एज़ वेल। और वो इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द जूम क्लास अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो लाइव क्लास का मज़ा, लाइव क्लास को सबके साथ मिलके करना और उसके बाद वो गाइडेंस लेना कि आप घर से कर रहे हैं और एक इंस्ट्रक्टर आपका नाम लेके कह रहा है कि नहीं आप ऐसे करेंगी। सो दैट काइंड ऑफ मेक्स यू फील स्पेशल एज वेल। अच्छा जी, अब हम ज़ारा से पूछते हैं कि ज़ारा, अगर हम घर पे हैं और जिम जाते हैं तो तब तो वर्कआउट हमारे साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन घर में इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो इस सिचुएशन में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगी कि कौन कौन से वर्कआउट्स, एक्सरसाइज हम घर में कर सकते हैं? आई एम गोना शो यू फ्यू एक्सरसाइजेज जो आपके इक्विपमेंट के बगैर आप घर पे कर सकते हैं। डेली आपकी जो मूवमेंट है ना, वो उसमें आपके लिए आसानी पैदा करेंगे थोड़ी सी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी इस टाइम पे स्क्वाट हो रहा है। स्क्वाट इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू योर डेली मूवमेंट्स। अगर आप झुक के चीज़ें उठाते हैं या कुछ भी इस तरह करते हैं, तो ये आपकी जो लोअर बॉडी है उसको स्ट्रेंथन करेगा।
अगर आपकी नीज़ का कोई इशू है तो आपने ज़्यादा नीचे इसमें नहीं जाना. You're going to keep your chest lifted up. आप अपने हाथ कमर पे भी रख सकते हैं and you can bring them forward as well. This is technically for your thighs and your glutes. ठीक है, इसमें आपने बस ये कोशिश करनी है कि आपके knees overshoot ना करें. ठीक है, सर यूजुअली होता है कि नी पेन जो है हमने अवॉइड करनी होती है at all costs. ये दूसरी एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये प्लैंक होल्ड है. प्लैंक होल्ड हम लोग यूजुअली हाथ पे करते हैं. अगर आपको कोई रिस्ट का प्रॉब्लम है या आपकी रिस्ट में दर्द बहुत होती है आप इसको एल्बोज पे भी कर सकते हैं. तो आप अपनी एल्बोज नीचे रखेंगे इसमें. दिस इज़ गुड फॉर योर कोर. आपका जो बेली फैट है ये उसको रिड्यूस करता है, आपकी जो पॉस्चर है उसको ठीक करता है. आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन. मेरी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी है. इसमें हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि हमारी हिप जो है वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, ज़्यादा नीचे ना जाए. एक सीधी लाइन की तरह आपने रखना है और इसमें अपने पेट को अंदर दबाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली. दैट्स वंडरफुल ज़ारा, और बहुत ही यूज़फुल टिप्स आप दे रही हैं. लेकिन साथ साथ उनके लिए भी टिप्स बताएं जिन्हें कोई मेडिकल इश्यूज़ होते हैं और उन्हें बहुत केयरफुली एक्सरसाइज और वर्कआउट्स करना होता है, तो उन्हें क्या आप रेकमेंड करेंगी? अच्छा, इफ़ देयर इज़ एनीबडी विद सच मेडिकल कंसर्न्स, आप लोगों ने शुरू ही पिलाटेस और योगा से करना है. पिलाटेस और योगा दोनों ऐसे आपके एक्सरसाइजेज इनमें होती हैं जिसमें आपके जो जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं वो सफ़र नहीं करते हैं. Okay. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी. इट इज़ स्पाइनल ट्विस्ट. वो योगा है. योगा में भी आप ओवर ट्विस्ट कभी भी नहीं करते, आप अपनी बॉडी के हिसाब से जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप आज उठे हैं और आपको फील हुआ है कि कमर में दर्द हो रही है थोड़ी सी, सो यू कैन डू दिस ट्विस्ट एट होम एज वेल. ये जो फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो अभी, दिस इज़ योर स्पाइनल ट्विस्ट. और ये इफ़ यू एक्सपेक्टिंग अगर आप प्रीनेटल योगा की तरफ जा रहे हैं तो आपने ओवर ट्विस्ट नहीं करना. ठीक है, अगर आपकी लोअर बैक में ज़्यादा दर्द है तब भी आपने ओवर ट्विस्ट नहीं करना. तो आपने सिर्फ एक हद तक जाना है और ये हद आप ही डिफाइन करेंगे. सिंस इट्स योर बॉडी यू नो इट बेटर. So these twists are going to help in reducing back pain. It is going to open up your spine a little bit. आपकी जो डेली मूवमेंट्स हैं उनको ये आसान कर देगा आपके लिए थोड़ा सा. ये जो लास्ट एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ अ योगा पोज. दिस इज़ योर लैटरल फ्लेक्शन बेसिकली. आप इसमें साइडवेज अपने आप को स्ट्रेच करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर पीपल विद बैक पेन. और अगर आपको लगता है कि बॉडी थोड़ी अकड़ी हुई है, अपर बॉडी आपकी, सुबह आप उठें एंड यू आर नॉट फीलिंग अप टू इट, सो दीज स्ट्रेचेज आर गोना हेल्प यू आउट. जैसे आप सुबह उठें आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करें. सो यू गोना फॉलो योर ब्रेथ वर्क विद दिस. इनहेल डीपली, एक्सहेल डीपली. फिर आप स्ट्रेच करेंगे राइट की तरफ. Come back to the center, take a deep inhale in, and then you're going to stretch towards your left. And I think you're going to be good to go for the day. ऑल राइट ज़ारा, दैट वाज सो इन्फॉर्मेटिव. आई गेस आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सारी टिप्स दी हैं. और जिन्हें मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो ऑलरेडी लाइक फिट हैं, वो मज़ीद फिट होना चाहते हैं, तो ये सारे वर्कआउट्स वो घर पे कर सकते हैं, राइट? Definitely 100%. It's for everybody. ओके, थैंक यू सो मच. No worries.